परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। हम आज का विषय है, हमारा बाइबल स्टडी का विषय है पौलुस और 12 शिष्य, इनके सेवकाई में क्या अंतर है और यीशु मसीह और 12 चेले, इनके सेवकाई के बीच में क्या महत्वपूर्णता है, क्या अंतर है, ये हम सीखने जा रहे हैं। और इसका पहला भाग है ये, हमारा उद्देश्य है कि यीशु और उसके 12 शिष्य द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार के संदेश और यीशु मसीह द्वारा पौलुस को प्रकट किए गए सुसमाचार के बीच में अंतर को समझना। और भविष्यवाणी के कार्यक्रम और रहस्य के कार्यक्रम में उद्धार के वितरण में जो परिवर्तन आया है, उसको पहचानना इस बाइबल क्लास का एक उद्देश्य है। और यह समझना के लिए हमें परमेश्वर ने पौलुस को क्यों चुना, जबकि उसके पास पहले से ही 12 शिष्य थे। यीशु ने क्यों प्रेरित पौलुस को एक अलग रीति से चुना सेवकाई के लिए, जब ऑलरेडी 12 चेले थे। इसका क्या जरूरत था, ये तब हमें समझ आएगा जब हम समझेंगे परमेश्वर का दो हारी योजना, द डुअल or twofold program of God, the eternal program, the dual program that God had. परमेश्वर के पास सनातन समय से ही दो कार्यक्रम थे। एक गुप्त था, परमेश्वर में छिपा हुआ था, और दूसरा प्रकट था, परमेश्वर आदि से ही अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा घोषित किया गया था। ये दोनों कार्यक्रम के बारे जो अंतर है, जब हम समझेंगे तभी हमें समझ आएगा प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने जो सुसमाचार प्रचार किया उसका क्या उद्देश्य था, और यीशु मसीह और 12 चेलों ने जो सुसमाचार प्रचार किया उसका क्या महत्व था। हम देखते हैं उत्पत्ति पहली अध्याय पहली आयत में हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये इसी में ही दो योजनाएं हैं, ये दोनों स्थल निवास के लिए ही परमेश्वर ने बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश यानी कि स्वर्ग मंडल, और पृथ्वी यानी कि इस संसार। कुलुसियों की पत्री पहली अध्याय 16वीं और 18वीं, 16 से लेके 18वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो यहां वही कौन है? यीशु मसीह के बारे प्रेरित पौलुस कहते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं सारी सृष्टि की है, और सृष्टि से पूर्व यीशु मसीह थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब के पत्री, द बुक ऑफ जॉब, 38वीं आयत, 4 और 7वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, जब मैंने, ये पिता परमेश्वर आयुब से प्रश्न करते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे।
जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर आयुब से ये प्रश्न करते हैं, हे आयुब, तू मुझे जवाब दे। यदि तू सब जानता है तो तू मुझे ये जवाब दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली और यह भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, ये स्वर्गदूतों के बारे कहा गया है। और परमेश्वर के सब पुत्र, ये भी स्वर्गदूतों को संबोधित किया गया है। आयुब से पूछते हैं, तू कहां था? देखिए, भजन संहिता 148, ये भजन दो भाग में विभाजित कर किया जा सकता है। एक स्वर्ग में जो स्तुति हो रहा है, और 7वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक पृथ्वी में यहोवा की स्तुति हो रहा है। तो परमेश्वर ने स्वर्ग और भूमि को क्यों सृष्टि की? ताकि स्वर्ग में सारे मंडल, स्वर्गीय चंद्रमा, स्वर्गदूतें परमेश्वर के सेवकाई, परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया। हम देख सकते हैं पहली से लेके 6ठी आयत तक, उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। 7वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक देखते हैं, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर। और आगे आप देखते हैं दो एक्सट्रीम्स को लेते हैं, हे अग्नि और ओले, हे हिम और कुहरे, हे उसके वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलियों, हे फलदाई वृक्ष और सब देवदावरों, वन के पशुओं, सब घरेलू पशु, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों। परमेश्वर ने स्वर्ग स्थानों को और धरती को इसलिए सृष्टि किया ताकि इसमें जो कुछ है, दिखाई देने वाली और अनदिखाने देने वाली, सब कुछ मिलकर परमेश्वर का जय जयकार करे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इनका सृष्टि किया और परमेश्वर स्वयं इनको संभालते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत स्वर्गीय स्थानों में अधिकार रखते थे। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने अनेक प्रत्येक अधिकार और उत्तरदायित्व के स्थानों को सृष्टि की। 9 कैटेगरीज हम देखते हैं, 9 प्रत्येक श्रेणियों हम देखते हैं, सेराफिम, शेरूबिम, थ्रोन्स यानी कि सिंहासन, डोमिनियंस, वर्च्यूज, पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज, रियासतों, आर्क एंजल्स प्रधान दूत और स्वर्गदूत। इनके वचन, इस रेफरेंसेस आप नोट करके आप चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक आम स्वर्गदूत कितना शक्तिशाली है,
जानने के लिए हम दूसरी राजाओं की पुस्तक 19वीं अध्याय और 35वीं आयत में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसने एक रात में असरियन की 1,85,000 योद्धाओं को एक ही रात में खत्म कर दिया था। तो आप देख सकते हैं एक स्वर्गदूत का कितना पावरफुल है। स्वर्गीय स्थानों में विद्रोह हुआ। पाप स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करता है। हम देखते हैं किस तरह स्वर्गीय स्थानों में पाप का प्रवेश हुआ और किस तरह हेवनली रेलम्स में एक रिबेलियन हुआ। स्वर्गीय स्थानों में विद्रोह किस प्रकार हुआ। लूसीफर का पतन के बारे हम पढ़ते हैं, यशायाह की पत्री में हम पढ़ते हैं, एजकियल की पत्री में हम पढ़ते हैं। यहेजकियल 28वीं अध्याय 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम पढ़ें तो यहां ऐसा लिखा गया है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। ये लूसीफर के बारे कहा गया है। तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सर्वग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, एदन बगीचे में ये था। तेरे पास आभूषण माणिक, देखिए हीरे और विशेष बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थे। ये सृष्टि जिसका नाम लूसीफर था। तू छाने वाली अभिषिक्त करूब था। ये परमेश्वर के सिंहासन को कवर करता था, कवरिंग एंजल। और विशेष रूप में डफ और बांसुलियों से ये सजी गई थी। यानी कि जब लूसीफर स्वर्ग में तमाम दूतागण को परमेश्वर के आराधना में नेतृत्व देते थे, जब ये फंग फिराते थे, क्योंकि अनेक बांसुरियों से सजा गया था, तो बहुत ही सुरीला संगीत प्रोड्यूस होता था। तो एक छोटा या आम एंजल नहीं है लूसीफर। परमेश्वर ने सृष्टि किया है अति सुंदर और ज्ञान और बुद्धि से भरपूर और सर्व का सुंदरता से विभूषित था। देखिएगा यहेजकियल 28वीं अध्याय 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायता के कारण तू उपद्रव यानी कि प्राइड, इंग्लिश में प्राइड, घमंड से भर गया, से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने यानी कि परमेश्वर ने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले खरूब, मैंने यानी कि परमेश्वर ने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरे मन फूल उठा था, यानी कि घमंड से ये मन फूल उठा, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने
तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर ने उसको भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। 18वीं आयत में देखिए, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायता से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसा आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हो, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। एजकियल 28वीं अध्याय और उसकी 18वीं आयत थी वो। तो यहां भाइयों बहनों, अति सुंदर, अति श्रेष्ठ उत्तरदायित्व वाला एक स्थान में लूसीफर को रखा गया था। द वर्शिप लीडर था। परंतु वे अपने वैभव और सामर्थ और सुंदरता के उत्तमता के कारण वे मनोमन में घमंड में भर गए और यशायाह की पत्री 14वीं अध्याय 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। क्या था वो पाप? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेधों से ऊंचा ऊंचा स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये था घमंड भरी पाप से उत्पन्न लूसीफर के मन की योजना, विचार ये था। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये परमेश्वर का दंड है लूसीफर पर। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, यह वही पुरुष जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। तो देखिएगा भाइयों बहनों, 7 साल के महापीड़न के बाद जब परमेश्वर माउंट ओलिव्स पर आते हैं और 1000 साल का राज्य इस भूमि में स्थापित होता है, उस समय में एक ऐसा स्थान इस्राएल के करीब होगा जहां से लोगों को देख सकते हैं इन तीनों को, फॉल्स प्रॉफिट, एंटी क्राइस्ट, द बीस्ट, लूसीफर को देख सकते हैं अग्नि कुंड में पड़ा हुआ और यातना अनुभव करता हुआ देख सकते हैं अपने आंखों से। ऐसा एक स्थान जरूर होगा। और यशायाह और यजकियेल ने दोनों ने इस बात का चर्चा किया है कि जो देखेंगे तुझे वो सोचेंगे। देखिएगा यशायाह ने 16वीं आयत में क्या लिखा है, यह वही पुरुष है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा पुरुष? द स्पिरिट, द एंटी क्राइस्ट, मसीह के विरोध में जो आने वाला है, जो मसीह के विरोधी है, द एंटी क्राइस्ट,
वो यही लूसीफर का आत्मा से भरा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। तो देखिएगा यहां 13वीं आयत में और 14वीं आयत में लूसीफर कहता है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये परम प्रधान बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। परम प्रधान परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, द ट्रायून गॉड, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये अलग परमेश्वर नहीं है। ये दे आर नॉट डिफरेंट गॉड्स, बट दीज थ्री आर वन, द ट्रायून गॉड। Father is not Son, the Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. They are different roles that they play, but they are one triune God. त्रिएक परमेश्वर। उत्पत्ति 14वीं अध्याय और 22वीं आयत में अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परम प्रधान परमेश्वर यहोवा कौन? उनका वो पोजीशन, वो स्थान का श्रेष्ठता क्या है कि वो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। द possessor, the possessor of the heaven and the earth. तो यशायाह की पत्री में लूसीफर का क्या योजना था कि वो चाहता था कि त्रिएक परमेश्वर को हटाकर स्वर्गीय स्थान और इस संसार, इस धरती को, दोनों स्थानों को पूरा अधिकार अपने हाथ में लेने का था इच्छा। लूसीफर था, लूसीफर का ये था इच्छा, ये था योजना है। और इसी कारण परमेश्वर ने उसको काट गिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन आपने देखा होगा, तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। लूसीफर ने अन्य स्वर्ग दूतों के लिए कपटपूर्ण प्रस्ताव दिया जो अधिकार के महान पदों पर आसीन थे। और देखिएगा स्वर्गीय स्थानों को अपवित्र कर दिया। आयुब की पुस्तक 15वीं अध्याय और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, देख वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं रखता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। इसके बारे हम आगे और पढ़ेंगे, तब आपको और गहराई से ये समझ आएगा। तो ये क्या था? ये जो लेन देन यानी कि कपट भरा हुआ, कुटिलता भरा हुआ लेन देन जो लूसीफर ने किया, वो क्या था? उसका एक एग्जाम्पल हम लूका की सुसमाचार 4 अध्याय और 4 आयत से लेके 8वीं आयत तक हम देख सकते हैं। देखिएगा, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये कौन है? लूसीफर यीशु मसीह को एक उच्च चोटी पर ले जाते हैं और पल भर में जगत के सारे राज्य को उसकी महिमा दिखाते हैं और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि यह मुझे
सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो देखिएगा यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां शैतान कह रहा है कि मुझे इस जगत के तमाम राज्यों पर अधिकार सौंपा गया है। कहां सौंपा गया है? क्या परमेश्वर, क्या त्रिएक परमेश्वर, क्या परम प्रधान परमेश्वर ने लूसीफर को यह अधिकार सौंपा था क्या? नहीं, यहां झूठ बोल रहा है। परंतु उसने ये हासिल कैसा किया? हाँ, एदन बगीचे में आदम और हव्वा को पाप में गिराकर, पाप में फंसाकर उनसे ये अधिकार छीन लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल की पुस्तक में हम पढ़ेंगे 10वीं अध्याय, प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल के बारे, और बहुत ही गहरा सच्चाई हम ये दानियल की पुस्तक 10वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। देखिएगा वहां दानियल ने एक दर्शन देखा और उस दर्शन के व्याख्या के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। 21 दिन प्रार्थना किया और जिस दिन दानियल ने प्रार्थना में घुटना टेका उसी दिन पिता परमेश्वर ने उसका जवाब गब्रिएल स्वर्गदूत के हाथों में भेज दिया था। परंतु उसकी 13वीं आयत में देखिए, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किया रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से हैं वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो देखिएगा 21 दिन तक फारसी प्रभु, यानी कि ये फारसी यानी कि ईरान है, उस समय ईरान नहीं था परंतु फारसी के नाम में जाना जाता था। ये बेबीलोन के राज्य के पतन के बाद फारसी, मीडो और फारसी राज्य आरंभ हुआ। उस समय दानियल को एक प्रत्येक आलोचना परमेश्वर से, दर्शन परमेश्वर से वो पाते हैं और उसका मतलब के लिए वो प्रार्थना करते हैं, उसका व्याख्या के लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखिएगा ये जो फारसी का राजा है एक मनुष्य नहीं है, परंतु ये, जैसे हमने पहले कहा, स्वर्गीय स्थानों में हर एक राष्ट्र, धरती के हर एक राष्ट्र का एक प्रधान दूत स्वर्गीय स्थानों में था। तो फारसी देश का स्वर्गदूत ने क्या किया? गब्रिएल का सामना किया और 21 दिन तक उसको रोके रखा। तो ये फारसी का राजा कौन है? इट्स ए फॉलन एंजल। कैसे गिर पड़े ये सब? भाइयों देखिएगा, जिस तरह यीशु मसीह के पास शैतान ने एक प्रस्ताव, भ्रमक प्रस्ताव रखा, उसी तरह जो लेन देन, कुटिलता पूर्व लेन देन जो लूसीफर ने किया, वो ये है कि हर राष्ट्र के प्रधान दूतों के पास लूसीफर जाते और कहते हैं कि मैं तुम्हें, जो तुम्हारे पास अभी है, जो परम प्रधान परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उससे भी बड़ा, अधिक और उत्तम स्थान और पुरस्कार मैं तुम्हें दूंगा।
तुम्हें सिर्फ मेरे सामने प्रणाम करना है, और मैं जैसे अन्य लोगों को देता हूं, या मेरे इच्छुक को मैं देता हूं, वैसे मैं तुम्हें भी दूंगा। ये कपट और कुटिलता भर व्यापार लूसीफर ने स्वर्ग दूतों में, प्रधान दूतों में किया। और देखिए भाइयों बहनों, दानियल की पत्री 10वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं कि फारसी के प्रधान दूत गिर गए। वो फॉल्स ऑफर के सामने गिर गए। और केवल वो ही नहीं, आगे देखिएगा 20वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, यानी कि ग्रीस। हम जानते हैं कि मीदो पर्शियन किंगडम के कम से कम 200 साल के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के नेतृत्व में यूनान का साम्राज्य स्थापित होता है। यूनान का राज्य स्थापित होने से पहले ही स्वर्गीय स्थानों में कौन है? यूनान के प्रतिनिधित्व एक प्रधान स्वर्गदूत है। अब यहां गब्रियल कह रहे हैं, जब मैं लौटूंगा, केवल फारसी प्रभु नहीं, परंतु उसके साथ कौन जुड़ा है? यूनान का प्रधान दूत भी जुड़ गए हैं। ये दोनों से अब मुझे लड़ना पड़ेगा। और 21वीं आयत देखिएगा, और जो कुछ सच्ची बातों इस से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाले और कोई भी नहीं है। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट बात यहां 21वीं आयत में कहा है। गब्रियल कह रहा है कि हे दानियल, इन दो प्रधानों के विरुद्ध मेरे युद्ध में मेरे सहारा देने के लिए पूरे संसार के देशों के प्रधानों में कोई और नहीं, केवल मीखाएल है। इसका मतलब यह है कि लूसीफर इतना चतुर और कुटिल था कि इस सांसारिक राष्ट्र के प्रधानों में से इस्राएल के प्रधान मीखाएल को छोड़कर बाकी तमाम राष्ट्र के प्रधानों को, स्वर्गदूतों को, जो आर्क एंजल, जो प्रधान पोजीशन जो होल्ड करते थे, उनको लूसीफर ने अपने तरफ खींच लिया था। यही बात प्रकाशित वचन में हम देखते हैं, जहां लिखा गया है, वो लाल रंग का ड्रैगन, सर्प ने अपने पूंछ से 1/3 स्वर्गीय तारों को अपने तरफ गिरा दिया था, यानी कि 1/3। ये समझना बहुत जरूरी है। स्वर्गदूतों में 2 भाग है अभी। क्या है? एक गिरे हुए जो फॉलन एंजल्स, और एक मुख्य प्रधान है, मुख्य पार्ट है, जो गिरे नहीं, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के योजना के अनुकूल है। अब देखिएगा, संसार के तमाम राष्ट्रों के प्रधान गिर चुके थे, परंतु एक देश का प्रधान मीखाएल है, जिसने लूसीफर का विरोध किया। अब देखिए,
ये बन जाता है नींव क्यों परमेश्वर ने इस्राएल को चुना और अन्य देशों को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियों का क्या था परिस्थिति? इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं अन्य जातियों, इस्राएल के अलावा अन्य जातियों सब परमेश्वर से दूर और आशाहीन थे, पाप में खोए हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल के मुख्य दूत को छोड़कर सभी राष्ट्रों के मुख्य स्वर्गदूत लूसीफर के पेशकेश के लिए गिर गए और स्वर्गीय स्थानों में सर्वोच्च परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए। अब देखते हैं द रिबेलियन ऑन द अर्थ। द रिबेलियन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अधिकार। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिया और उनसे कहा सबको अपने अधीन कर लेना, चाहे ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांटेशंस, इन सब पर राज करना। जब शैतान गिरा तो वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। वो मनुष्य या मृग या किसी भी पशु के रूप में वो प्रकट हो सकता था, क्योंकि शैतान स्वर्गदूत उसके स्थानों को छोड़कर वो गिर गया। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे शैतान ने बड़ी चालाकी के साथ आदम और हवा को भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल खिलाकर परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ उनको भड़काया। उत्पत्ति दूसरी अध्याय में हम उसके बारे पढ़ सकते हैं। द फॉल कहते हैं। पृथ्वी पर विद्रोह की परिणाम क्या था? रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो सभी मनुष्य, मानव राशि पाप के अधीन हो गए। और यिर्मयाह की पत्री 17वीं अध्याय और उसकी 9वीं आयत में देखें, यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है? Heart is exceedingly wicked and deceptive. Who can understand it? It cannot be healed beyond repair. तो भाइयों बहनों, हम कभी भी हमारे हृदय के फीलिंग्स के आधार पर हम आत्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमें आत्मिक जीवन किस तरह, किसके आधार पर व्यतीत करना है? परमेश्वर के वचन के सही रीति से पढ़ना चाहिए और वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय 19वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक देखिए, वो धरती में जो परमेश्वर का विद्रोह हुआ उसका फल क्या है। देखिए, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थ था, कि अधीन इस आशा से की गई, यानी कि द करप्शन केम नॉट इनटू द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिजायर। ये व्यर्थ था कि अधीन सब कुछ हो गए। 21वीं आयत, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व के
छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं से पीड़ा बड़ी तड़पती हुई रहती है। देखिए, केवल मनुष्य नहीं, इस प्रपंच के तमाम वस्तुएं उस दिन को देखकर इंतजार में तड़प रही है कि कब उद्धार होगा, कब परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों स्वर्गीय स्थानों और संसारिक दोनों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का दोहरी योजना, द डुअल the eternal purposes of God to redeem the heavenly and the earthly realms. Praise the Lord. कुलुसियों की पत्री पहली अध्याय 19 से लेके 22वीं आयत तक जब हम पढ़ें, तब हमें पता चलता है परमेश्वर का क्या है वो दोहरी योजना। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। किसमें? मसीह यीशु में। और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या है योजना? कि एक दिन स्वर्गीय स्थानों में सभी सृष्टि और धरती के सभी सृष्टियों को यीशु मसीह के क्रूस पर बहा हुआ लहू के आधार पर एक करें और सब का अधिकार यीशु मसीह को बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। ये था परमेश्वर का दो योजनाओं का मकसद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस चार्ट में देख सकते हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखते हैं दो योजनाएं। एक स्वर्गीय स्थानों को परमेश्वर अपने और पवित्र और निर्दोष बनाने का एक योजना, और इस संसार को पवित्र और निर्दोष बनाने का योजना। द earthly program and the heavenly program, the heavenly kingdom, the program to win or to retake or redeem the heavenly places, and the program to redeem the earthly realms. इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान भविष्यवाणी कार्यक्रम के बारे में उसको जानता था। शैतान को पता था कि ये जो किंगडम प्रोग्राम है, शैतान को ज्ञान था, क्योंकि ये प्रोग्राम जब आरंभ हुआ, सर्प यानी कि लूसीफर भी खड़ा हुआ था वहां। जब परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के संतान तेरा सिर कुचलेगा, तो शैतान को पता चला कि हाँ, ये महिला द्वारा एक पुत्र आएगा जो मेरे सिर को
कुचल देगा। वह जानता था कि स्त्री का वंश उसके सिर को कुचल डालेगा। शैतान ने कैन के द्वारा हाबेल को मार डाला। यूहन्ना के सुसमाचार 8वीं अध्याय 44वीं आयत में लिखा है। नूह के समय तक शैतान ने नूह के परिवार को छोड़कर इस संसार के सभी मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया था। निम्रोद के समय में सबसे परमेश्वर से विमुख होकर मूर्ति पूजा की और अपने अपने कर्मों से स्वर्ग तक पहुंचने की प्रयत्न किए। यानी कि निम्रोद के समय में शैतान ने इतना कार्य किया कि संसार के लोगों को परमेश्वर से विमुख कर मूर्ति पूजाओं में लगा दिए और मनुष्य को ऐसा एक तत्व, एक चिंता मनुष्य के हृदय में डाल दिया कि वे अपने क्रिया और कर्मों से और अपने त्याग भरा हुआ जीवन से स्वर्ग हासिल कर सकते हैं। ऐसा एक चिंता मनुष्य के हृदय में डाल दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, द एब्राहमिक कवेनेंट किया, परंतु वे दोनों बंजर थे। पुत्र उत्पादन के उम्र बीत चुके थे। शैतान ने मिस्रीम में 400 साल वर्षों की दास्ता में इस्राएल को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चमत्कार रूप से उनको मिस्र से बाहर ले आया। शैतान जानता था, Satan knew about the prophecy program or the kingdom program. शैतान भविष्यवाणी के कार्यक्रम के बारे में उसको जानकारी था। शैतान जानता था कि परमेश्वर मूसा को शक्तिशाली रूप में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जैसा ही वो पैदा हुआ उसका नाश करने का पूर्ण प्रयत्न फिरौन द्वारा किया। शैतान जानता था कि परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश को कनान देश देने का वादा किया है। तत्पश्चात शैतान ने क्या किया? कनान में ये पहुंचने से पहले ही कनान देश में दिग्गजों से भर दिया। He filled Canaan with giants, और जिनको देखते ही वे हार मान गए। वो कहे नहीं, हम तो उनके सामने टिड्डे जैसे हैं, हम नहीं जाएंगे। और अविश्वास के कारण वो पीढ़ी में से केवल कालेब और जोशुआ उस कनान देश में प्रवेश किए, बाकी सब अविश्वास के कारण मरुस्थल में मर गए। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने नियम दिए ताकि वे सभी अन्य जातियों के राष्ट्रों से अलग होकर रह सके, परंतु हम देखते हैं किस तरह शैतान ने विभिन्न रीति से इस्राएल को मोह और माया में फंसाकर उन पवित्र नियमों का उल्लंघन करवाया और परमेश्वर का प्रकोप उन पर हुआ। रानी एस्तर के समय हामान के द्वारा शैतान पूरे यहूदियों को मार डालने का एक कल्पना का प्रस्ताव करवाया, परंतु हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने हामान को उसी के ही द्वारा निर्मित और प्रचलित फांसी के फंदे में फंसाया और इस्राएल को बचाया। देखिए किस तरह शैतान ये कार्यक्रम का खिलाफ डे 1 से पूरे जोर लगा के कार्य कर रहा है।
क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर इस्राएल के द्वारा इस धरती को अपना लेगा। परमेश्वर ने इस्राएल को परमेश्वर के मार्ग पर ले जाने के लिए अनेक न्यायाधीशों को और राजाओं को और भविष्यवक्ताओं को खड़ा किए, लेकिन उनका पश्चाताप केवल थोड़े ही समय के लिए था और परमेश्वर के कई भविष्यवक्ताओं को उन्होंने मार डाला। अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को ही भेज डाला और यीशु मसीह ने इस्राएल के बीच में काम किया। दाऊद के खोए हुए भेड़ों को खोजते हुए परमेश्वर यीशु मसीह आया। खतनाओं के लिए एक सेवक बना परमेश्वर यीशु मसीह, परंतु उनको भी यहूदियों ने अस्वीकार किया और कहा हमारे लिए बरब्बास को छोड़ो, परंतु यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। उन्होंने पिलातोस के सामने कहा हमें कोई और राजा नहीं, केवल सीसर हमारा राजा है। शैतान ने यूदा इस्करियोत में प्रवेश किया। शैतान ने सोचा ये मसीह जो स्त्री का वचनबंध बीज है, यदि इसको हम मार दिया जाए तो अंतिम विजय लूसीफर का होगा। लूसीफर ने सोचा, लेकिन मसीह की मृत्यु पर और पुनरुत्थान से मसीह यीशु ने काल्वरी क्रूस पर शैतान का तमाम योजनाओं को भ्रष्ट किया और शैतान अभिशापी बना। यीशु ने कहा अब इस संसार का राजा यानी कि द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी जज्ड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। देखिए, स्तेफानोस के माध्यम से जो पवित्र आत्मा का संदेश था उसको अस्वीकार करने के लिए शैतान ने इस्राएल के आध्यात्मिक नेताओं को प्रभावित किया, जिसके कारण राज्य के सुसमाचार या राज्य के कार्यक्रम कुछ समय के लिए रोक दिया गया। धीरे धीरे वो रुक गया। तो देखिएगा, राज्य के कार्यक्रम शैतान को पहले दिन से ही पता था, परंतु रहस्य का कार्यक्रम उसको पता ही नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। देखिएगा, लेविटिकस लेविया व्यवस्था के 26वीं अध्याय और उसकी 33वीं आयत में जिस तरह परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था, मूसा द्वारा कहा गया था कि इस्राएल यदि अविश्वसनीय रीति से जिएगा तो उनको संसार के जाति जातियों के बीच में तितर फितर किया जाएगा, उसी प्रकार स्तेफानोस के पथराव के बाद इस्राएल के देवालय एडी 70 में तोड़ दिया गया, आग लगा दिया और तमाम इस्राएल यहूदी लोग उस दिन से 1948 तक परमेश्वर ने जाति जातियों संसार के हर देशों में उनको तितर फितर कर दिया गया। और स्तेफानोस के पथराव के बाद परमेश्वर ने एक नया योजना आरंभ किया। पौलुस को चुना, एक विशेष सेवकाई के लिए अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, एडम से लेके स्तेफानोस तक अब्राहम को बुलाया, अलग किया। ये जो पर्पल लाइन है ये राज का सुसमाचार था। यदि स्तेफानोस के द्वारा प्रचारित आलोचना को यदि स्वीकार कर लिए होते
तो परमेश्वर अपना राज जरूर स्थापित कर देता। परंतु इस्राएल ने उनका तिरस्कार किया, पथराव किया, और वो जो राज्य का कार्यक्रम था, जो प्रोफेसी प्रोग्राम था, एकदम से बंद नहीं हुआ, परंतु वो धीरे धीरे घटता गया, घटता गया, घटता गया। प्रेरित पौलुस ने कहा अन्य भाषाएं रुक जाएंगे, प्रवचन वो समाप्त हो जाएंगे, ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। धीरे धीरे वो कार्यक्रम रोका गया, परंतु एक नया ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ जो परमेश्वर में पहले से ही, सनातन से ही गुप्त था, छिपा हुआ था। वो है द मिस्ट्री प्रोग्राम। द मिस्ट्री प्रोग्राम परमेश्वर का एक ऐसा योजना है जिससे परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों को अपना लेगा। ये मिस्ट्री प्रोग्राम, ये गुप्त कार्यक्रम किससे छिपा था? पुराने नियम में आप इसको नहीं ढूंढ पाओगे। शैतान से ये छुपा हुआ था। शैतान को जानता था कि इस्राएल द्वारा धरती तो परमेश्वर अपना लेगा, परंतु शैतान को ये नहीं पता था कि कालवरी के क्रूस से यीशु मसीह में जो ऐसा अपने लहू से एक नया शरीर, नया एक ग्रुप को परमेश्वर तैयार कर रहा है, जिसमें ना तो यहूदी, ना तो अन्य जाति, ना पुरुष, ना महिला, ऐसा कोई भेदभाव नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू से एक नया शरीर जो जिसका विराजमान होगा स्वर्गीय स्थानों में। और स्वर्गीय स्थानों में आज जो पतित स्वर्गदूत लोग, जो सिंहासन, जो प्रधान स्थानों को कब्जा कर रखे हैं, एक ऐसा दिन आएगा जब कलीसिया उन स्थानों को ले लेंगे और शैतान को काट कर प्रभु परमेश्वर इस धरती पर डालेंगे। उसके बारे हम आगे पढ़ते हैं। तो ये है मिस्ट्री प्रोग्राम। शैतान रहस्य कार्यक्रम के बारे में नहीं जानता था। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 9 आयत देखे, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध यानी कि डिस्पेंसेशन क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। तो ये कहां छिपा था? ये परमेश्वर में छिपा था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। देखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, जब कलीसिया के रहस्य परमेश्वर ने पौलुस को दिया, उस वक्त स्वर्गीय स्थानों में जो प्रधानों हैं और जो अधिकारियां हैं, the fallen angels who are holding positions of high authority in heavenly places, they come to know about this program through the church. कलीसिया के द्वारा अब उनको पता चला, हाय हाय हमने गलती की, हमें मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। इसी कारण कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा, ये गुप्त बात यदि प्रधानों और अधिकारियों को पता चलता तो वो महिमा के मसीह को क्रूसित नहीं करते। हालेलुया। अब जाके पता चला इन स्वर्गदूतों को कि उनको
उनका समय कम है। वो जो अभी स्वर्गीय स्थानों में कब्जा कर रखे हैं स्थान, वो कुछ समय के लिए ही है। ये कलीसिया, ये जो मिस्ट्री प्रोग्राम, ये जो ग्रेस पीरियड में, इस ग्रेस युग में जो नया शरीर, जो मसीह का शरीर चर्च है, कलीसिया है, वो उनके स्थानों को एक दिन हासिल कर लेंगे। अब उनको पता चल गया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये कब से परमेश्वर में गुप्त था? उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। ये योजना मसीह यीशु में गुप्त था, सनातन समय से एक गुप्त प्रोग्राम, और दूसरा जो सनातन समय से प्रकट था। प्रेज द लॉर्ड। ये समझने से ही हम समझ सकते हैं यीशु मसीह और 12 चेलों के सेवकाई और प्रेरित पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ने जो सेवकाई किया उसका जो अंतर है। देखिए, कुलुस्सियों की पत्री पहली अध्याय 25 से लेकर 27 तक जब हम पढ़ेंगे, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। यानी कि प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कलीसिया, इस कृपा के युग के विश्वासियों से संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ये तुम्हारे लिए है और ये मुझे सौंपा गया है। यानी कि 12 चेलों को नहीं, परंतु मुझे सौंपा गया है और मेरे द्वारा कलीसिया को सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, in the previous dispensations and ages it was hidden, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या है? वो गुप्त 27वीं आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आज जब एक व्यक्ति क्रूस का सच्चा सुसमाचार सुनकर मसीह यीशु के मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान में विश्वास कर कर ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने काल्वरी के क्रूस पर मेरा उद्धार का काम पूरा कर लिया है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, ऐसे ही समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मोहर उस विश्वासी पर लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह और 12 शिष्य खतना किए हुए लोगों के सेवक थे। ये सच्चाई रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय और 8वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, और गलातियों की पत्री 2री अध्याय और 7वीं आयत में हम ये पढ़ने को मिलता है कि पतरस और शिष्य अन्य 12 चेले वो कहां किन के बीच में सेवकाई किया? खतना वालों के बीच में सेवकाई किया। परंतु प्रेरित पौलुस और उनके साथ अन्य अपोस्तल कौन है? सिल्वेनस, तिमोथियस, बरनबास, ये सब कहां गए? अन्य जातियों यानी कि खतना रहितों के बीच में सेवकाई किया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, प्रकाशित वचन में 12वीं अध्याय 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक जब आप पढ़ेंगे, आपको पता चलता है महाक्लेश के ठीक बीच में स्वर्गीय स्थानों में एक लड़ाई होता है। माइकल और उसके साथ जो वफादार स्वर्गदूत थे, अजगर यानी कि द सर्पेंट,
यानी कि वो शैतान जो एदन बगीचे में आदम और हवा को गिराया, झूठे वादों से स्वर्गीय स्थानों में हर अन्य राष्ट्रों के, इस्राएल को छोड़कर अन्य राष्ट्रों के प्रधान स्वर्गदूतों को गिराया। उस अजगर और उसके साथ जो फॉलन एंजल्स है, उसके साथ स्वर्ग में घमासान जंग होता है और अजगर और उसके दूत उससे लड़ते हैं, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। देखिएगा, स्वर्गीय स्थानों से आज देखिएगा, प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री में किया है, कहा है कि हमारा जंग, यानी कि कलीसिया का जंग मांस और लहू से नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थानों में जो अधिकारियों से है, उनसे है हमारा लड़ाई। परंतु प्रकाशित वचन 12वें अध्याय में हम देखते हैं 7 साल के महाक्लेश के बीच में, 7 साल के महाक्लेश आरंभ होने से पहले कलीसिया यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में है और वहां हमारे हर कार्यों को परमेश्वर यीशु मसीह हमारे कामों को परख कर देखते हैं और उसके हिसाब से हमें पुरस्कार देते हैं। और ये पुरस्कार पाने के बाद जब ठीक बीच समय आता है, महाक्लेश के बीच समय, स्वर्गीय स्थानों से गिरे हुए स्वर्गदूतों को काट कर हमेशा के लिए उनके स्थानों से, उनके अधिकारों से उनको निकाल देते हैं और वे कहां आ गिरते हैं? नवी आयत में इस धरती पर आ गिरते हैं, इस पृथ्वी पे आ गिरते हैं। हालेलुया। उस समय क्या होता है स्वर्गीय स्थानों में? कलीसिया, यानी कि द ग्रेस एज के विश्वासी लोग, हालेलुया, स्वर्गीय स्थानों में हम बैठकर हम गिरे हुए शैतानों को, जो स्थान उन्होंने खाली किया है, उन स्थानों में कलीसिया हासिल कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है 10वीं अध्याय देखिए, फिर मैंने स्वर्ग पर, कहा, स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। देखिएगा, प्रेरित पौलुस ने ऐसे कहा था कि आने वाले दिनों में, आने वाले युगों में परमेश्वर का कृपा का और सामर्थ और अधिकार प्रकट होगा। ऐसा वादा किया था इफिसियों की पत्री में। वो वादा पूरा हुआ है इस समय। देखिए, क्या धरती का उद्धार अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ये जब लिखा गया है, ये जब हो रहा है वास्तविक रूप में, जब प्रकट हो रहा है ये प्रकाशित वचन, उस वक्त इस धरती में 7 साल का महाप्रलय हो रहा है। तो ये उद्धार कहां प्रकट हुआ? ये उद्धार स्वर्गीय स्थानों में प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जैसे 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। यानी कि अब स्वर्गीय स्थानों में शैतान और उसके गिरे हुए दूतों का कोई स्थान नहीं है। स्वर्गीय स्थान परिपूर्ण रीति से उद्धार हो गया है। परमेश्वर का सामर्थ और राज्य और मसीह का अधिकार स्वर्गीय स्थानों में प्रकट हो गया। कलीसिया अपने अपने स्थानों में, कलीसिया के विश्वासी लोग तैयार हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रहस्य, कृपा युग के विश्वासियों पतित स्वर्गदूतों की जगह ले लेती है।
दिस इज द प्रोग्राम। यह बड़े क्लेश के बीच में होता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया उन घुरे हुए स्वर्गदूतों के स्थान ले लेता है, और फिर अब कभी भी शैतान स्वर्गीय स्थानों में अपवित्र करने के लिए अब नहीं आएगा। यह रहस्य था जो मसीह में छिपा हुआ था। शैतान ने अनुग्रह युग के विश्वासियों से ये बात सीख लिया है कि उसका समय बहुत ही कम है। इसलिए आज शैतान अनुग्रह के सुसमाचार को रोकने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इसलिए इस अनुग्रह के सुसमाचार के समय में शैतान राज्य का सुसमाचार का प्रचार करवा रहा है। वो बोलता है केवल विश्वास काफी नहीं, विश्वास के साथ अनेक काम जोड़ना है। सुसमाचार को करप्ट करना चाहता है शैतान। लोग कृपा के सुसमाचार सुनते ही वो कहते हैं, अरे ये तो पाप करने का लाइसेंस है। नहीं भाई, वचन पढ़ो, वचन समझो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जब कलीसिया का रैप्चर हो जाता है, जब मसीह यीशु बादलों में आकर अपने कलीसिया को ले जाता है, तब कृपा के युग में जितने लोग मसीह यीशु में मृत्यु पा चुके हैं वो जी उठेंगे, वो रूपांतरण पाएंगे, और शेष जो लोग कृपा के सुसमाचार पर विश्वास कर कर जो जीवित हैं वो रूपांतरण होकर हम सब मसीह यीशु को बादलों में मिलेंगे। ये रहस्य कार्यक्रम का भाग है। ये रैप्चर के बारे पुराने नियम में आप कहीं नहीं देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। कहां है अनसर्चेबल रिचेस? पुराने नियम में आप ढूंढोगे तो ये कृपा, ये मिस्ट्री प्रोग्राम आप वहां नहीं देखोगे। इसलिए ये गुप्त प्रोग्राम है। प्रेज द लॉर्ड। रैप्चर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट समय खत्म हो जाता है। उस समय का नाम है अन्य जातियों का संख्या पूर्ण हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद दोबारा इस संसार में दानियेल की भविष्यवाणी की 70वीं हफ्ता शुरू हो जाता है। वो है 7 ईयर ग्रेट ट्रिबुलेशन। उसके अंत में मसीह यीशु स्वर्गदूतों के साथ ओलिव पर्वत पर आते हैं। उसके बाद 1000 साल का सहस्राब्द राज्य प्रभु स्थापित करता है। भाइयों बहनों, ये समझना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया वापस मसीह के साथ नहीं आता। कलीसिया पहली तसलोनी 4 अध्याय 16वीं अध्याय में आयत में ऐसे लिखा है, हम ऐसे यीशु के साथ युगानुयुग स्वर्गीय स्थानों में हम रहेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय पहली आयत पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चाई वहां लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय आपने लिया और ये सुना, ये समझना, ये भाग 1 है। ये समझना बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह प्रेरित पौलुस का सेवकाई उन अन्य 12 चेलों से अलग था। वो समझने के लिए ये बहुत जरूरी था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।